सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों के द्वारा पिछले वीडियो के लाइक और शेयर को देखकर पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको इसी क्रम में एक नई कड़ी से जोड़ने जा रहे हैं। आज हम आपको भिन्न के बारे में जानकारी देंगे। भिन्न तो हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हैं और उन्हें हल भी कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये कौन सी भिन्न है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन, ये क्या होती हैं? भिन्न वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है। P अर्थात न्यूमरेटर जिसे अंश कहते हैं और Q डिनोमिनेटर जिसे हर कहते हैं। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में होती है भिन्न कहलाती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात Q 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2/3, 4/5 एंड 3/4, इसी प्रकार कोई भी भिन्न हो सकती है। तो ये तो होगा फ्रैक्शन। आगे आप जानकारी है भिन्नों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नें कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले संक्षिप्त भिन्न, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस। वे भिन्न जिनके न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर परस्पर अभाज्य हों, अर्थात दोनों में कोई और संख्या उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो, तो वे लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस यानी संक्षिप्त भिन्न कहलाती हैं। जैसे 3/7 एंड 4/11, इसी प्रकार अन्य भी भिन्न हो सकती हैं। दूसरी है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। वे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर मीन्स हर अंश से अधिक हो, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जैसे 2/5 एंड 3/7। यहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अर्थात अंश हर से छोटा है। इसके बाद है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। वे भिन्न जिनमें अंश हर से अधिक होता है, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 7/4 एंड 11/9। इस पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो अंश हैं वो बड़े हैं और हर छोटा है। इसी क्रम में आगे है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनते हैं, वे मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3 सही 2/5, इसमें से 3 आपका पूर्णांक है और 2/5 भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न होगी। इसी प्रकार 7 सही 1/9, इस पे 7 आपका पूर्णांक है और 1/9 भिन्न है। इसी प्रकार अन्य भिन्न भी हो सकती हैं। अगले में आता है
व्युत्क्रम भिन्न, इसे इनवर्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश बनाकर प्राप्त भिन्न पहले भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके पास कोई भिन्न है तो आप उसको पलट देंगे तो वो भिन्न उस भिन्न का इनवर्स फ्रैक्शंस कहलाएगी। जैसे देखते हैं कि 3/8 आपकी भिन्न है, उसको उल्टा कर दिया, मतलब अंश को हर और हर को अंश बना दिया, तो वो व्युत्क्रम भिन्न 8/3 होगी। आगे आपका आता है सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस। इसको आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, देखेंगे कि जैसे नीचे हमने लिखा है 2 + 1/4 + 1/1 + 5/6। तो इस प्रकार जो भिन्न लिखी जाती हैं वो सतत भिन्न कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिखा है 2 प्लस, देख रहे हैं 1 के बटे में आपका लिखा है 4 + 1, फिर उसके बटे में आ गया 1 + 5/6। तो इस पे आप देखते हैं कि कई भिन्नें आ गई हैं। तो जब इस तरह का हमारे पास कोई सवाल आता है तो हम उसको नीचे से, मतलब सबसे पहले हम कौन सी भिन्न हल करेंगे, 1 + 5/6। जब ये हल हो जाएगी तब हम उसको 4 के साथ हल करेंगे, और जब वो भी हल हो जाएगी तो उसको 2 के साथ हल करेंगे। तो इस पर केवल आपको विशेष तौर से यही नोट में ध्यान रखना है कि इस प्रकार के भिन्न को हल करने के लिए नीचे से सरल करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद आती हैं संयुक्त भिन्न अर्थात कंपाउंड फ्रैक्शंस। वे भिन्न जिनके अंश या हर दोनों भिन्न होते हैं संयुक्त भिन्न कहलाती हैं। इसमें अंश और हर अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, या तो अंश में भिन्न बनी होगी और हर सिंगल होगा, या तो हर में भिन्न होगी, या दोनों में भिन्न होंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 बटे उसके पूरे के बटे में है 7/9। इसी तरह अंश में किया 11/9 और उसके पूरे के बटे में 13। इसी तरह देखते हैं आप कि अंश भी भिन्न में है और हर में भी भिन्न है, 1/4 और पूरे के बटे में 7/13। इस तरह की जो भिन्न होती हैं वो कंपाउंड फ्रैक्शंस यानी संयुक्त भिन्न कहलाती हैं। इसके आगे होता है दशमलव भिन्न अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि वह भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1/10, 1/100 इसी प्रकार भिन्नें हो सकती हैं, लेकिन वो सब 10 की घात के रूप में होना चाहिए। आगे आते हैं पुनरावृत्ति भिन्न अर्थात रिकरिंग फ्रैक्शन। यदि किसी दशमलव भिन्न में अंकों का एक समूह या कोई अंक ऐसा है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह भिन्न पुनरावृत्ति भिन्न कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1/7 है, तो यदि हम 7 का भाग 1 में देंगे तो हमें निम्न प्रकार अंक प्राप्त होते हैं। तो भाग देने पे आएगा 0.142857। जब आप यहाँ तक भाग ले जाएंगे उसके बाद आपके पास पुनः भाग में तो शेष 1 आ जाएगा, और आप फिर भाग देंगे तो फिर से यही संख्याएं क्रम बाई क्रम आती रहेंगी, लेकिन वो भाग पूरा नहीं जाएगा। तो जब इस प्रकार हमारे पास संख्याएं आती हैं तो जितनी संख्याएं क्रम से आती हैं हम उन सभी को एक बार लेते हैं और उनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो वो लाइन आपको शो करती है
कि वही संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे अगली संख्या है 2/3, यहाँ 3 का भाग दिया जा रहा है 2 में, तो लगातार हमारे पास 6 6 6 आते हैं। तो इस पे भी हम देखते हैं कि हम एक अंक लेते हैं और उसके ऊपर रेखा खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये रेखा शो करती है कि वही अंक बार बार आएगा। तो भिन्नों पे आगे आती हैं कि शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं। जो संख्याएं पूरी पूरी कट जाती हैं वो शांत संख्याएं होती हैं, और जो पूरी नहीं कटती हैं वो अशांत संख्याएं कहलाती हैं। और वही अशांत संख्याएं आपकी पुनरावृत्ति भिन्न बन जाती हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.